ये बहुत बड़ा काम है। इजराइल में भी ऐसा है, स्कूल में जब कॉलेज में स्टूडेंट जाता है तो उसको एक अवेयरनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए फौज में जाना पड़ता है। ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और इसके लिए आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे स्कूल से कॉलेज में स्टूडेंट जाने से पहले 1 साल के लिए उसकी फ़ौज की ट्रेनिंग होगी तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। जहाँ तक आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हम खुद अपने अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा करें। अब हम भी आपके सामने, हमारे बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्टूडेंट हैं जो इस टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। हमें खुद को एक मेहनत करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर सारे मिलकर काम कर सकते हैं। ये हमारा अपना कर्तव्य है। यही तो ये हॉलीडे मूवी बताती है, यही एक प्रेरणा देती है कि हमें सबको अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। यही चीज़ जो है सबके सामने वो जो आएगी तो जरूर उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। इसका मकसद ही यही है। अक्षय, आपसे भी सवाल है कि आप एक महिला सुरक्षा अकेडमी भी खोलने की तैयारी में थे, तो वो कब तक खोलने वाली है उनकी सुरक्षा के लिए? जी, मैं ऑन द 6th आई एम हैविंग अ बिग ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मैं आप सबको बताऊंगा कि ये स्कूल में अंदर क्या होगा। इट्स फॉर ऑल द विमेन इन इंडिया टू कम एंड जॉइन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। इट्स अ ट्रेनिंग फॉर अबाउट 3 months और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं उस दिन बताऊंगा। विपुल सर हियर, सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी। सर, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरह से सब जानते हैं कि स्लीपर सेल के चीफ से मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि चीफ तक पहुँचे जाते हैं और उसके बाद फिर किस तरह से स्लीपर सेल्स को पकड़ा जाता है। इस फिल्म की ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छे मैसेज के साथ या एंटरटेनिंग मूवी बनाई गई है? ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो किस तरह की होगी? मैं समझा नहीं, ग्राउंड रियलिटी मतलब? एक जिस तरह से बताया जाता है कि चीफ जो होते हैं स्लीपर सेल के, बहुत ही मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, और स्लीपर सेल जो होते हैं उन्हें पकड़ना, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के लिए एक्टिव होते हैं, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से बेटा सामने का, तो ऐसे में फिल्म में दिखाया गया है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद स्लीपर सेल को पकड़ा जाता है। तो कितनी रियलिटी दिखाएगी, कितनी सच्चाई है फिल्म? मुरुगदास जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है। और जब हम ये फिल्म बनाने हमने शुरू की थी तो हमने डिफेंस और भारतीय सरकार के डिफेंस और एंटी टेररिज्म में जो एडवाइज़र हैं श्री मारूफ रज़ा, उनसे भी हमने मुलाकात की थी। उनको हमने स्क्रिप्ट दिखाया था और उन्होंने भी ये कहा था कि जो रिसर्च मुरुगदास जी ने किया है वो बहुत ही सच्चा है, सच्चाई के बहुत करीब है और इसी तरीके से ये पूरा ऑपरेशन होता है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म एक नया मुद्दा, एक नए डायमेंशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करती है। और यहाँ से आगे मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जैसे बिट्टा जी ने भी कहा कि हम सब अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मेरा सवाल अक्षय जी और विपुल जी दोनों से है। जैसे बिट्टा साहब ने कहा कि ये फिल्म शहीदों के बारे में है, शहीदों की फैमिली का जिक्र किया, उनके लिए कंसर्न किया। अगर फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो क्या फिल्म का कुछ हिस्सा शहीदों की फैमिली को जाएगा? जी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता हूँ और हमेशा हमारे यही कहना होता है कि चैरिटी करके अगर हम बोलें तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ये अपना हमेशा रखा हुआ है। मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं कि क्या चैरिटी करता हूँ, क्या करूँगा और किसको क्या जाएगा। वो हमारे बीच में है और हम उसे अपने पास ही रखेंगे। इसके बारे में हम किसी को कहना नहीं चाहेंगे। Hi. Apparently this film has got the widest release possible, 50 countries all over the world. Could you tell us more about it? How are you, regarding the distribution? Well, actually, Mr. Sanjeev Lamba is the best person to ask this question, but as a producer, all I can say is that we all have done great effort in this. We have got a team that is very excited, committed and passionate about the film. I think distribution is a straight result of the interest that people show in the film, whether it's nationally or internationally. What is the kind of interest or why it is so wide
Maybe Mr. Lamba can explain better. Hi, I'm Sanjeev. I run Reliance Entertainment. You have to have a film that you believe in to push it beyond the boundaries of normal distribution. Reliance is in a good place because we have offices in Toronto, in New York, in London, and a big global distribution agency called Iron Global out of LA that handles both Hollywood and Bollywood films. And once in a while, a film comes along that is very deserving to be seen as widely as possible. That is not the case for every film, right?